हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है मोशन ऑफ अर्थ करेंगे, एक नया टॉपिक। इससे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने करवा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, और आई होप दैट आपने वो देखे भी होंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएंगे उससे। नेक्स्ट हमारा जो है मोशन ऑफ अर्थ में अगर हम बात करें रोटेशन और रिवोल्यूशन में, तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं इस पे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप किसी जैसे ये इमेज बनी हुई है, अगर इसको आप विजुअलाइज कर पाएँ तो और भी अच्छी बात है। सो देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अर्थ रोटेट करती है अपने अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो अब देखो मैप के थ्रू ही मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी जैसे ये है ना, ये एक्सिस है, ये टिल्टेड है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होती है, ये एक्सिस टिल्टेड है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। और अगर हम इसमें ऐसे अगर नॉर्थ बिल्कुल परपेंडिकुलर देखें तो कितना टिल्टेड है ये, 23.4 डिग्री सेल्सियस। सो ये डिग्री में नपता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए, जैसे मैंने पिछले में बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे कितना होता है, जीरो। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं तो ये 90 डिग्री आपका एंगल बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। सो यही कह रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट। सो कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। फिर ये कहता है कि ये जो पूरा रोटेशन होता है इसका, ये 24 घंटे लेता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट है रोटेशन। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डे और नाइट जो होते हैं अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही है कि जब जैसे जब 24 घंटे के अंदर डे और नाइट दोनों बन जाते हैं इसमें, जब ये अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। नेक्स्ट है क्या, द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब ही लाइट होता है वैसे तो। जैसे कहता है कि मान लो ये है, मान लो अर्थ, ये मैं बताता हूँ, जैसे इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया तो एक तरफ क्या होगी नाइट, एक तरफ होगा आपका डे। ठीक है, इस प्रकार से ये कहता है, इस सर्कल को अगर आप डिवाइड कर दे तो एक तरफ डे होगा, एक तरफ नाइट। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अर्थ रोटेट करती है अपनी टिल्टेड एक्सिस। तो अर्थ रोटेट ऑन द टिल्टेड एक्सिस, जैसे मैंने बताया कि टिल्टेड एक्सिस है, और अर्थ रोटेट करती है एक्सिस मेक्स, और अगर वो रोटेट करती है तो कितना एंगल होता है इसका, 23.5 डिग्री सेल्सियस विद नॉर्मल। दैट मीन्स सच दैट, ये कहता है कि इट मेक्स एंगल 65.5 विद ऑर्बिटल प्लेन। देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल कहो या इलिप्टिकल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन पे कितना डिग्री सेल्सियस बनाती है, 65 डिग्री। और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन इज अ प्लेन ऑफ अर्थ, जहाँ प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे ये अपने इसका एक जो पाथ होता है, ये सन है। तो जैसे ये अर्थ घूमती है अपने उस पे एक्सिस पे, जैसे इससे घूमती है ना ये। सो यही कह रहा है कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि इज अ प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन के अराउंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अब देखो, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डेज ऑलवेज बी लॉन्गर देन द नाइट एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे आपके जो दिन होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं नाइट के, मतलब रात के। अगर हम देखें इक्वेटर पे तो जो दिन होता है वो बड़ा होता है रात से। क्यों होता है, तो इसका आंसर हम आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। देखो अगर हमने 10वीं क्लास में आपने देखा होगा, आपने रिफ्रैक्शन का नाम सुना होगा। एक एक होता था रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जब भी लाइट जो है, जैसे ये नॉर्मल है, जैसे ये लाइट आप एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डालते हैं तो ये बैंड कर जाती है टुवर्ड्स द इंसिडेंट पे, है ना। ये आई था, ये आर था। ठीक है, तो थोड़ा सा बैंड कर जाती है, मतलब जैसे ही मीडियम बदलता है। सेम प्रोसेस इसी में ही होता है कि इसके जैसे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर ऑब्वियसली बात एटमोसफेयर है, लेयर्स होती हैं। तो ये पहला पॉइंट यही कहता है कि डे आर स्लाइटली लॉन्गर देन द नाइट एट द इक्वेटर बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है, विच जो कि बैंड करता है सनलाइट को एंड मेक्स अपीयर्स अबव द सन। देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये रियल पोजीशन है, तो अब जैसे अब ये अर्थ है, तो अब जैसे इसकी जो रेज जाएंगी तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये बैंड कर जाता है। ठीक है, और हमें दिखता है कि सूरज उग गया, लेकिन वो असल में वो राइज नहीं किया होता है, लेकिन हमें दिखता कहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से इल्यूशन टाइप का होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, और टेक्निकली अगर हम देखें इसमें, सो यही कहते हैं कि जो ये इफेक्ट होता है ये प्रोनाउंस किया जाता है कब, और ये इफेक्ट आपको मतलब एक तो सूरज उगते समय और एक छिपते समय, सनसेट और सनराइज में दोनों में दिखता है। और अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि 6 मिनट लॉन्गर डेज होते हैं इक्वेटर पे नाइट के, मतलब अगर हम नाइट को कंपेयर करें थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटर की बात कर रहे हैं ना कि और कहीं जाए, सिर्फ इक्वेटर पे ध्यान रखना। ठीक है,
और ये बात करें इसमें सनलाइट जो होती है, और देखो एक पॉइंट और बताता हूँ। आपने वो 10th क्लास में देखा होगा कि जो ट्विंकलिंग वो स्टार करता है, तो वो किस वजह से करता है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से करता है, क्योंकि देखो अर्थ में बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे ही जो लाइट्स, जो अर्थ सॉरी स्टार्स होते हैं, उसकी जब लाइट्स आती है तो वो डायरेक्ट नहीं आती, वो ऐसे आती हैं, ठीक है। जब इसमें, तो हमारी आंखों को जब ऐसे दिखाई देता है कि यार वो बिल्कुल मतलब मतलब ट्विंकलिंग कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं, लेकिन वो जगमाते किससे हैं? जगमगाते हैं वो इनकी वजह से, आपकी जो ये क्या कहते हैं इसे, लेयर्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, इनकी वजह से। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें, जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये कहता है कि व्हाई द टेम्परेचर फॉल विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सो हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो एकदम गिरना शुरू कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ये आपका सन है, मैं, ठीक है। अब जैसे अभी हमने अभी देखा कि भाई ज्यादातर जो आपकी लाइट्स है ना वो इक्वेटर पे ही होती है। जैसे ये इक्वेटर है, तो आपकी ज्यादातर जो लाइट है वो इक्वेटर पे आपकी फॉल करती है। ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ ये सब ट्रॉपिकल लेवल, और ये जैसे सब ट्रॉपिकल लेवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सब ट्रॉपिकल लेवल लेवल और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इसके बीच में ये, तो ज्यादातर आपकी लाइट्स यहाँ आती है, ठीक है। चाहे वो बात करें इसमें समर में हो, बात करें या आपकी विंटर में, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो सोलिस्टिक, और इसके अलावा बात करेंगे इक्विनॉक्स की, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि जैसे सन है, तो जैसे इसकी लाइट, अब ये जो लाइट है इधर जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ जो पोल्स है तो यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। अब पेनिट्रेट करेगी तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं स्प्रेड कर जाएगी, और यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट पड़ जाती है। डायरेक्ट मतलब इन द सेंस डायरेक्ट लाइट आती है इक्वेटर के ऊपर। तो अब जैसे जैसे आप जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं पोल की ओर, तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटना शुरू कर देता है, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। देखो दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो शेप होती है अर्थ की वो थोड़ी, अब जैसे इसमें तो बिल्कुल सर्कल दिखा रखा है, लेकिन सर्कल नहीं होती है, ये कुछ इलिप्टिकल टाइप में होती है, ठीक है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा और इसको खींच लेंगे तो देख रहे हैं ना, तो ये बीच में से ना काफी चौड़ी होती है। और इसका, अब मैं पिछली वीडियो में बता नहीं पाया था, इसमें एक कंसेप्ट ये था, ये बीच में से ऐसे क्यों होती है। देखो कोरिलेसिस फोर्स का नाम आपने सुना होगा, कोरिलेसिस फोर्स का। तो अब ऑब्वियसली बात है कोरिलेसिस फोर्स की वजह से होता है। और जब ये अर्थ रोटेट करती है तो बीच में से देखो, कई बार आप एग्जांपल देना कि जैसे कोई बॉल होती है, जब उसको रोटेट करते हैं उसके एक्सिस पे, तो बीच में से ना वो चपटी सी हो जाती है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा दब जाती है। तो सेम प्रोसेस यहीं अप्लाई होता है अर्थ में, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन वो इतनी ज़्यादा होती है कि अब आपको ये ऐसे इलिप्टिकल शेप में दिखाई देती है, बीच में से आपको थोड़ा सा चौड़ी और ऊपर से थोड़ा सा दबी हुई, ठीक है। तो यही तो कह रहा है, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल जियोइड शेप ऑफ द अर्थ। सो पोजीशन, एक तो पोजीशन बात कर रहा है, दूसरा अर्थ की जो शेप होती है एक उसकी वजह से। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एनर्जी रिसीव होती है पर यूनिट एरिया वो डिक्रीज कर जाती है अर्थ पे। मैंने बताया ना, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इक्वेटर रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट, ये बिल्कुल ठीक है। और जो पोल होते हैं वो रिसीव करते हैं स्लांट या ओब्लिक। थोड़ा ओब्लिक का मतलब होता है अनट्रांसपेरेंट, ठीक है, रेस। जैसे स्लांट कैसे, जैसे अब मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ तो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ क्या होता है एकदम जाते हैं और थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। रिसीव स्लांट, जैसे ऐसे गया और थोड़ा सा ऐसे, तो इसमें तो बहुत घना फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसकी जो फॉल है, मतलब जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं जैसे पोल की तरफ, तो जो टेम्परेचर है वो घटना शुरू कर देता है। क्योंकि जो आप देखना कभी रशिया के अंदर या फिर यूरोप में, वहाँ पे क्यों नहीं होता इतना। अब तो आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ पोल की बात करते हैं, यहाँ सर्दर्न पार्ट में आर्टिक या अंटार्कटिका की, तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। कई बार एक आपने नाम सुना होगा वॉर्टेक्स, तो वॉर्टेक्स वहाँ पर इतनी स्पीड में चलते हैं कि सनलाइट जो आपकी वहाँ पड़ती है तो वो उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि फास्ट इतनी ज़्यादा होती हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से, बाकी मेन तो पॉइंट्स यही है कि भाई शेप्स की वजह से है। दूसरा इंटेंसिटी, और जो रिसीव होती है एरिया, मतलब जो सनलाइट जो आती है पर यूनिट वो भी घटना शुरू कर जाती है जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन। सो रिवोल्यूशन में क्या है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रोटेशन। सो अब आते हैं हम रिवोल्यूशन पे। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये सन, और सन जो है, अब बात करें वो तो फिक्स ही है, और जो अर्थ है वो चारों ओर, जो मतलब एक तरह से इलिप्टिकल पाथ में ये क्या करती है, रिवोल्व करती है सन के चारों ओर। और इसी में आपके जो है क्या बोलते हैं, सीजन बनते हैं, जैसे सर्दी गर्मी।
तो एक बार हम पॉइंट देखते हैं। देखो जो सेकंड मोशन मतलब इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, जैसे ये रिवोल्यूशन है वो रोटेशन। सो द सेकंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होता है जैसे ये पूरा है, इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इसमें कितना समय लगता है, 365 दिन, ये हाफ। तो ये हाफ जो है हर मतलब हर साल जो है ये एड ऑन होता रहता है, और 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है उसमें ये एक दिन पूरा हो जाता है, तो 1 ईयर, ठीक है। फिर कहते हैं कि और 6 और इस हाफ डे में 6 आवर और ऐड होते हैं, ठीक है, जो हर साल बचते हैं। और बात करें 24 आवर्स, जब वो 4th ईयर में जैसे लीप ईयर जो होता है जो कि फरवरी में आता है, उसमें ऐड ऑन होके एक दिन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, सो एवरी 4 मंथ फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो वो अब आपके समझ में आया होगा कि लीप ईयर क्यों, लीप ईयर के साल में क्यों एक दिन फालतू होता है। वो यही एक दिन एक ऐड होता है, वो यही कारण होता है कि उसमें हर साल जो है कुछ ना कुछ जो समय और जो दिन है वो ऐड ऑन होता रहता है, और 4 साल में वो उसको कंप्लीट कर लेता है। तो उसी दिन या उसी साल जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, उसी को लीप ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोलिस्टिक। तो सोलिस्टिक में नेक्स्ट टॉपिक है इक्विनॉक्स। सो देखो इक्विनॉक्स क्या होता है, जैसा वर्ड से हमें पता लग रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, है ना। यहाँ से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पता कर सकते हैं। इक्वल कि मतलब कि जहाँ पर जो सन रेज है कि हर जगह पे इक्वल पेनिट्रेशन हो, या फिर इक्वल कहें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे अगर इसको इसमें एक और खासियत बताता हूँ, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो टिल्टेड नहीं होते हैं सन की ओर, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं परफेक्टली 90, ठीक है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि एक पोल टिल्टेड एक्सिस, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। और इसमें हाफ ऑफ जो अर्थ होती है उस पर सनलाइट आती है इक्वली, है ना, डायरेक्ट। अब देखो और वो कौन सा समय होता है, वो होता है 21 मार्च और सितंबर 23 को, कि डायरेक्ट रेज जो होती है सन की वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे, ठीक है। एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो कोई सा भी पोल जो होता है वो टिल्टेड नहीं होता सन की ओर। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज और इक्वल नाइट। सो उस दिन इक्वल डे मतलब कि दिन भी उतना ही बड़ा होता है, रात भी उतनी ही बड़ी होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इक्विनॉक्स। एक छोटा सा ये कंसेप्ट याद रखना कि रोटेशन अगर होती है तो डे और नाइट बनते हैं, रिवोल्यूशन जो होता है रिवोल्व जो करता है तो उससे सीजन बनते हैं, ठीक है, जैसे विंटर समर। सो इसको याद रखना, जैसे आर्टिक ऊपर है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट है। सो व्हाई द रीजन बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल रिसीव सनलाइट ऑल डे लॉन्ग इन समर। जैसे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो आर्टिक सर्कल है, और जैसे एक बार इस मैप में देखना, जैसे ये आर्टिक सर्कल है, और इससे भी बियॉन्ड जो है वो सनलाइट रिसीव करता है, ठीक है। किसमें, समर के टाइम। क्यों करता है इसके क्वेश्चन में, अब हम आंसर देखते हैं। देखो ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सिस होता है अर्थ का, वो टिल्टेड होता है किसकी ओर, सन की ओर, जैसे देख पा रहे हैं ये, है ना। दिस इज बिकॉज द टिल्टेड ऑफ अर्थ, एक तो अर्थ के टिल्टेड, ठीक है, नॉर्थ पोल। दूसरा होता है कि जो अर्थ एक्सिस होती है, नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन समर। ये ऑब्वियसली बात है, ये एक तो अर्थ टिल्टेड है, दूसरा ये नॉर्थ पोल भी टिल्टेड होता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सो द होल आर्टिक जो रीजन है वो फॉल करता है विद इन द जोन ऑफ इल्यूमिनाइजेशन। ये समर का टाइम, इल्यूमिनाइजेशन का मतलब ये होता है लाइट, इल्यूमिन का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये क्या होता है, एक जोन हो जाता है जहाँ पे लाइट रहती है आपके लगभग मतलब 6 महीने तो रहती है यहाँ पे। सो ऑल डे लॉन्ग इन समर, समर में, ठीक है। सो ये था कुछ जो इसमें बता सकते थे कि भाई क्यों आर्टिक सर्कल पे जो है सनलाइट ज़्यादा समय तक रहती है समर्स में। आई होप दैट आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कुछ और जो है ज्योग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के, वो मैं धीरे धीरे करके लाता रहूँगा। आप प्लीज़ इसको देखिए और अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें अप्लाई कीजिए। थैंक यू, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।